तो भाई लोग UFC 318 आज सुबह रैप अप हुआ है। डस्टिन पोरियर अपना लास्ट डांस हार गए हैं मैक्स हॉलवे के अगेंस्ट, एंड पाउलो कोस्टा का पता नहीं कौन सा अवतार आज निकल के आया है। UFC 318 के जो रिजल्ट्स थे उनके थ्रू मैं एक एक करके जाऊंगा, अपना एक रिएक्शन दूंगा, जो फाइट थी उनका एक ब्रेक डाउन दूंगा। उसके पहले अगर आपको UFC के अराउंड ऐसे फन डिस्कशन देखना पसंद है हिंदी में, सब्सक्राइब करो। बढ़ते हैं वीडियो में, पहले आते हैं सीधा स्टार्ट ही करूंगा हॉलवे वर्सेस पोरियर की फाइट से। अब देखो यार, मैंने किया था प्रोडिक्ट मैक्स हॉलोवे बाय डिसीजन और वही हुआ था। मुझे डर था कि नॉकआउट हो सकता है और फर्स्ट राउंड बहुत करीब आया था। आप अगर लाइव स्ट्रीम पे आप मेरे आए थे तो आपने देखा होगा कि मैं लिटरली ऐसा ऐसा नो 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 करके ऐसा चिल्ला रहा था, बिकॉज इवन दो मैंने हॉलोवे को पिक किया था, मैं पोरियर के लिए ऑफकोर्स रूट कर रहा था, मैं चाह रहा था वो ये फाइट जीतें। एंड फर्स्ट राउंड नॉकआउट अगर होता तो मैं भाई उस वहीं पे ऐसा गिर पड़ के लाइव स्ट्रीम बंद करके ज़मीन पे लेट के रो देता भाई। बट थैंकफुली वो नहीं हुआ। फर्स्ट राउंड में बहुत ही बढ़िया एक चेक मारा था हॉलवे ने डस्टिन पोरियर को, और उससे वो ड्रॉप हो गए थे, अपर कट भी नीचे ऐसा ऑलमोस्ट लैंड कर ही दिया था। तो फिर वो लेकिन वो पूरा उन्होंने सर्वाइव कर लिया और ओवरऑल ऐसा मतलब एटलीस्ट वो फिनिश नहीं हुए उस राउंड में। लेकिन जो मैं बोल रहा था अपनी अपनी प्रिडिक्शंस वीडियो में, एग्जैक्टली वही हो रहा था। जो स्पीड का डिफरेंस था वो बहुत अपेरेंट था। ठीक है, अब ऐसे जो लास्ट फाइट थी इन दोनों की, पता है उसमें क्या दिक्कत थी? उसमें ये था कि मैक्स हॉलवे वॉल्यूम लैंड कर रहे थे, जो इस फाइट में भी लगातार हो रहा था, वॉल्यूम लैंड वो कर रहे थे। लेकिन डस्टिन पोरियर जब लैंड कर रहे थे तो बहुत पावर लग रही थी मैक्स हॉलवे को। इस फाइट में डस्टिन पोरियर को वो शॉट्स बहुत बार मिल नहीं रहे थे जिस फ्रीक्वेंसी पे उनको इसके पहले वाली फाइट में मिले थे, वो सेम फ्रीक्वेंसी में उनको ये इस राउंड में शॉट, इस फाइट में शॉट्स नहीं मिल पा रहे थे। एंड दिक्कत वही थी, मैक्स हॉलवे वॉज टू फास्ट थ्रू आउट दिस फाइट। वो मतलब अगर पोरियर एक या दो पंच मार रहे हैं, मैक्स हॉलवे 4-5 मार रहे हैं उनको लगातार, वो कॉम्बिनेशन अपने चला रहे हैं। स्ट्राइकिंग के नंबर्स मैंने एक्चुअली देखे नहीं है, लेकिन काफ़ी डिफरेंस होना चाहिए। तो लिटरली डबल क्या कहते हैं शॉट्स मारे हैं मैक्स हॉलवे ने, और एक्यूरेसी भी ज़्यादा हाई थी। तो एवरीथिंग इन द बुक, जो मैक्स हॉलवे वैसे ही इतने क्राफ्टी हैं, प्रॉपर ऐसा स्पिनिंग बैक किक मार रहे थे, लेग किक्स और बॉडी किक्स का ब्यूटीफुली थ्रू आउट दिस फाइट मैक्स हॉलवे ने यूज़ किया था। सेकेंड राउंड में एक मोमेंट आता है पोरियर का, जब बहुत ही ब्यूटीफुल एक राइट हैंड से वो मैक्स हॉलवे को ड्रॉप करते हैं। एंड जेन्युइनली उस समय भाई, मैं अगेन लाइव स्ट्रीम में अगर आप थे तो मेरी सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसिव और सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं इमोशनल लाइव स्ट्रीम थी। मैं बस चिल्ला रहा था, मैं ऐसा ऐसा सब पता नहीं क्या क्या कर रहा था मैं ऑनेस्टली। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव लाइव स्ट्रीम मेरी रही है इस बार की। लेकिन बहुत मतलब वो सेकंड राउंड के बाद मुझे लगा कि चलो भाई, इवन जो सेकंड राउंड के स्टार्टिंग में मैक्स हॉलवे उनको काफ़ी पेल रहे थे, लेकिन टुवर्ड्स द एंड पोरियर ने वो बढ़िया ड्रॉप करके उनको अपना नाम रिडीम कर लिया। थर्ड राउंड बहुत ही इवन फुटिंग पे था, लेकिन सेम स्टोरी थी। बहुत ही इवन था। आप पोरियर को दे सकते थे, लेकिन मैंने हॉलोवे को ही दिया था। मैंने सिर्फ सेकंड राउंड दिया था पोरियर को। फोर्थ राउंड में भी सेम स्टोरी थी। फिफ्थ राउंड में प्रॉपर ट्राई कर रहे थे पोरियर ऑफेंस लैंड करने का, वो लैंड हो भी रहा था, लेकिन ऑलमोस्ट सेम स्टोरी थ्रू आउट वो चली। अपना गियटीन भी पोरियर ने फेंक ही दिया, जिस चीज़ के लिए वो पॉपुलर है, अनसक्सेसफुल गियटीन्स जो होता है, जो एक सबमिशन अटेम्प्ट होता है, वो ट्राई किया उन्होंने सेकंड राउंड में मैक्स को नॉकडाउन करने के इंस्टेंटली बाद। बट ओवरऑल यार देखो, इट वॉज एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, इट वॉज एज एक्सपेक्टेड। अच्छा हाँ सॉरी, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करना भूल गया, लास्ट 10 सेकंड से मैक्स हॉलवे ने पॉइंट डाउन भी करा था। ठीक है, एंड ये पोरियर ने हल्का सा स्विंग किया, बट मैक्स हॉलवे अगेन, ये मैक्स हॉलवे की ट्रिक होती है, वो जानते हैं लाइट वेट डिवीजन में वो फास्टर है बाकी सारे लोगों से, और फिर वो सेम चीज़ करते हैं, पॉइंट डाउन करते हैं, स्विंग करते हैं इतना तेज तेज, एंड इवेंचुअली वो चेन ढूंढ लेते हैं जब उनको उनके ओपोनेंट को बहुत टाइम लगता है। गेजी भी फंस गए थे, पोरियर नहीं फंसे इस चीज़ में। एंड इट्स ओके, लोग बोल रहे हैं कि अरे पोरियर वॉर करते हैं, लेकिन उनको स्टैंड एंड बैंग करना चाहिए था। चुप रहो साले, तुम्हारा रिटायरमेंट फाइट नहीं था ये। ठीक है, तो मतलब इट मेक्स सेंस। ठीक है, इट मेक्स सेंस नॉट टू वांट टू गेट नॉक्ड आउट इन योर लास्ट फाइट। तो यार ग्रेट फाइट, ग्रेट सेंड ऑफ एकदम टुवर्ड्स द एंड। फिर उनका पूरा एक बढ़िया सा वीडियो भी आया था, हाईलाइट वीडियो की, पूरा उनका करियर के बारे में बात कर रहा है। तो ग्रेट है, उन्होंने ग्लव्स छोड़ दिए, अपने उनकी पूरी फैमिली आई थी केज में। मैक्स हॉलवे ने पोस्ट फाइट इंटरव्यू में मतलब कॉल आउट तो किया है इलिया टुपुरिया को, बट आई डोंट थिंक वो कुछ होने वाला है। लेकिन प्रॉपर हाइप अप किया उन्होंने डस्टिन पोरियर को कि हाँ भाई ये इसका मोमेंट है, लेकिन इलिया टुपुरिया भाई मतलब जो चैंपियन है उसके साथ मेरी हिस्ट्री है। तो बहुत कुछ किया उन्होंने, बट ओवरऑल ग्रेट सेंड ऑफ। जो हाईलाइट था, थैंकफुली नॉकआउट नहीं हुए, जिस चीज़ के लिए मैं बहुत डरा हुआ था ये डस्टिन पोरियर, लेकिन जैसे ही चालू हुए थे मुझे लग गया था। मैंने स्ट्रीम पे भी ये कहा था कि ही वॉज अ बिट स्लो, वो स्लगिश थोड़े से लग रहे थे स्टार्टिंग में ही, नॉट बिकॉज मैक्स तेज लग रहे थे, लेकिन इनकी एज दिख रही थी। और मैंने ये भी कहा था कि जो डैमेज वो लेके आ रहे हैं उम्र को मिला के, ही इज़ गोना बी डिफरेंट, एंड एग्जैक्टली वही हुआ। बट ठीक है यार, ग्रेट सेंड ऑफ, ग्रेट रिटायरमेंट, टेक्स्ट बुक मतलब स्टोरी बुक, स्टोरी क्या स्टोरी लाइन रिटायरमेंट जो होता है एकदम वही है भाई। को मेन इवेंट भाई,
पाउलो कोस्टा वर्सेस रोमन कॉपिलोव। सबने पाउलो कोस्टा को त्याग दिया था, ठीक है, और मैंने ये इसके बारे में बात भी करी थी, लेकिन पाउलो कोस्टा को सबने त्याग दिया था। बट मैं एक चीज़ बार बार बोल रहा था, रोमन कॉपिलोव ने किसी सिग्निफिकेंट इंसान को अभी फेस नहीं करा है, वेयर एज कोस्टा सिर्फ और सिर्फ एक्स चैंपियन कंटेंडर्स और या चैंपियंस को फेस करते हुए आ रहा है। एक लाइन से इजराइल अडेसानिया, उसकी एक फाइट पहले योएल रोमेरो, उसके मतलब इसी की एक फाइट बाद कौन आया था भूल गया मैं, मार्विन वेटोरी चैंपियनशिप कंटेंडर बने थे एटलीस्ट उस टाइम पे। आज तो बेवकूफ़ है, वो हार भी गए आज। लेकिन उसके बाद रॉबर्ट विटेकर भी आए थे, शॉन स्ट्रिकलैंड भी आए थे, लूक रॉकहोल्ड वाली फाइट टाइम पास थी। लेकिन उसके बाद लोग लगातार चैंपियनशिप कंटेंडर्स या चैंपियंस, एक्स चैंपियन से फाइट करते हुए आ रहे थे। तो भाई स्किल डिफरेंशियल एंड एक्सपीरियंस का डिफरेंशियल बहुत दिखा इस फाइट में। पाउलो कोस्टा ने स्टार्टिंग से ही इंस्टेंटली मुझे लग गया था, वो जो क्या कहते हैं एक पेप इन द स्टेप जो होता है, वो फास्ट लग रहे थे। एंड जो उन्होंने किक्स लैंड करी हैं रोमन कॉपिलोव पे थ्रू आउट दिस फाइट, बॉडी किक्स एंड लेग किक्स ब्रूटल लग रही थी। जब भी लैंड कर रही थी पावर लग रही थी उनमें। कॉपिलोव ऑलमोस्ट फ्रोजन थे बीच में, ऐसा आई थिंक राउंड 1 या 2 तक, मैं भूल जाता हूँ एग्जैक्ट मोमेंट्स कौन से राउंड में क्या होता है। बट पाउलो कोस्टा ने बहुत बढ़िया ड्रॉप किया था कॉपिलोव को एक पॉइंट पे, तो वो बहुत एक फन फाइट हो गई थी। टुवर्ड्स एंड भाई देखो सेम चीज़ वही हो रही थी, टुवर्ड्स एंड राउंड 3 में जाके थोड़े स्लो डाउन हो गए थे कोस्टा। बट मैंने तीनों राउंड कोस्टा को दिए थे इस फाइट में, बहुत ही बढ़िया उन्होंने ओवरऑल गेम चलाया। कॉपिलोव के बीच बीच में मूवमेंट्स आ रहे थे, बट इसमें भी स्ट्राइकिंग नंबर्स में काफ़ी डिफरेंस होना चाहिए। हाँ देखो इसमें भी डबल स्ट्राइक्स लैंड करे पाउलो कोस्टा ने एंड ज़्यादा एक्यूरेसी पे। रोमन कॉपिलोव कंप्लीटली फ्रोजन थे टू बी ऑनेस्ट इस पूरी फाइट में। मोस्ट ऑफ द फाइट वेन स्टैंडिंग एंड या लाइक कोस्टा विंस। पाउलो कोस्टा इज बैक, पाउलो कोस्टा इज बैक। क्या वो कभी भी चैंपियनशिप के लिए फाइट करेंगे? आई डोंट थिंक सो। लेकिन पोस्ट फाइट इंटरव्यू में उन्होंने कॉल आउट किया हमजा चिमाएव को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो उन्होंने कहा। पाउलो कोस्टा का ऐसा कहना है कि हमजा चिमाएव ने उनकी बीवी को टेक्स्ट किया और फिर कुछ कुछ गंदी गंदी बातें लिखी, और हलवे में इंसान तो ये नहीं कहेगा। तो ये हमजा चिमाएव ने बहुत बकवास काम किया है, एंड उसके लिए पहले जो पाउलो कोस्टा हैं प्रॉपर क्या कह रहे हैं, उनको कॉल आउट कर रहे हैं, आई हेट हिम द गाय फ्रॉम चेचन वगैरह कुछ से बोल रहे थे। बट ये एक पोटेंशियल फाइट तो बनती हुई आ रही है। बट हमजा चिमाएव अगर चैंपियन बन गए डीडीपी को बीट करके, आई डोंट थिंक कभी भी फाइट वो होने वाली है। अगर हार गए तो ये फाइट हम लोग इवेंचुअली बना सकते हैं। बट ये एक बीफ है, भाभी छेड़ दी बंदे ने, तो यार बहुत गलत काम किया, बैड बॉय। बट ठीक है यार, अच्छी परफॉर्मेंस थी, बहुत ही बढ़िया लगे। कोस्टा कॉपिलोव कंप्लीटली फ्रोजन थे, ये प्रेडिक्शन भी मेरी सही हुई। तो मेरी मेन इवेंट और को मेन इवेंट सही हुई, बाकी सब गलत हुई हैं। मैं आते हैं जल्दी से। लेकिन ये प्रॉपर अंडरडॉग सा कार्ड था भाई। मेन कार्ड में सिर्फ एक जो मैक्स हॉलवे थे वो फेवरेट थे, स्लाइट, वो जीते, बाकी सारे अंडरडॉग्स जीते हैं भाई। तो क्रेजी था ये फाइट कार्ड ओवरऑल। कुछ कुछ फाइट्स बोरिंग थी लेकिन ओवरऑल फन थी। केविन हॉलैंड वर्सेस डैनियल रोड्रिगेज। अब देखो यार, केविन हॉलैंड की फाइट जैसे ही चालू हुई थी मैंने तुरंत कहा था कि यार ओके, ही इज़ लुकिंग स्लो। वो लूके के अगेंस्ट जितने फ्रेश लग रहे थे, जितने फास्ट लग रहे थे, नॉट इवन क्लोज भाई, मतलब उसके पास भी नहीं लग रहे थे। एंड देन मैंने कहा था यार कि यार अब थोड़ा सा कैचअप कर रहा है, जो इतनी तेज़ वो टर्न अराउंड, इतनी तेज़ फाइट कर रहे हैं, एट सम पॉइंट आपकी बॉडी गिव अप करेगी। ये भी ऐसा आई थिंक 32-33 साल का इंसान अब हो रखा है भाई, आपकी एज साथ नहीं देगी। आप जोशुआ वैन नहीं हो, जोशुआ वैन 23 साल के हैं, उनकी रिकवरेबिलिटी और हाई है। आप मतलब और लूके के अगेंस्ट भी फर्स्ट राउंड में डैमेज खा रहे थे वो, मतलब ओवरऑल फाइट कैंप्स भी ड्रेनिंग होते हैं यार। ये बहुत शॉर्ट नोटिस भी फाइट थी, हो सकता है उनका जो वेट कट था वो बहुत सीवियर हो गया हो, क्योंकि इन्होंने मिडिल वेट में भी फाइट करी है ना, बहुत बड़े इंसान है, ठीक है। फॉर वेल्टर वेट ही इज़ अ ह्यूज गाय। लेकिन ये एक बहुत फन फाइट थी, फाइट ऑफ द नाइट थी इजीली। फर्स्ट राउंड बहुत इवन था, कभी रॉड्रिगेज थोड़ा सा लैंड कर रहे थे, कभी हॉलैंड थोड़ा सा लैंड कर रहे थे। सेकेंड राउंड क्लियर रॉड्रिगेज था, 2 नॉकडाउन उन्होंने लैंड करे केविन हॉलैंड पे, बहुत ही बढ़िया। एक चेक लेफ्ट हैंड था या क्या था वो लैंड किया, एंड देन केविन हॉलैंड स्टिंग होके गिर ही गए थे, मतलब ऑलमोस्ट ही वाज ऑलमोस्ट आउट। मतलब आई वाज सरप्राइज कि रेफरी ने वो फाइट स्टॉप नहीं करी, बिकॉज हॉलैंड वाज ऑलमोस्ट आउट। किसी तरह उन्होंने सर्वाइव किया है सेकेंड राउंड में। थर्ड राउंड में आते हैं तो एक ब्यूटीफुल अपर कट, बेंचोल कहाँ से आ गया, ब्यूटीफुल अपर कट केविन हॉलैंड लैंड करते हैं, और वो उनको भी भाई ऑलमोस्ट फिनिश कर देते हैं डैनियल रोड्रिगेज को। इवन दो वो जो लास्ट राउंड था, पता नहीं कैसे केविन हॉलैंड इतने ज़्यादा या तो थक गए थे या क्या कर रहे थे, बट डैनियल रोड्रिगेज एंडेड अप ऑन टॉप, एंड गार्ड से, केविन हॉलैंड के गार्ड से इतना आराम से गार्ड पास करके वो फुल माउंट में आ गए। डैनियल रोड्रिगेज
कोई जुजित्सु स्पेशलिस्ट नहीं है इतना। और एंड केविन हॉलैंड इज सपोज टू बी द स्पेशलिस्ट, बट आई थिंक एट दैट पॉइंट केविन हॉलैंड इतना ड्रेन हो गए थे कि वो कोई रेजिस्टेंस दे ही नहीं पाए रॉड्रिगेज को, और बहुत आराम से उन्होंने गार्ड पास कर लिया ये केविन हॉलैंड का। बट ओवरऑल वेरी वेरी फन फाइट, बार्न बर्नर थी, एकदम क्लोज फाइट। फर्स्ट राउंड रॉड्रिगेज, सेकेंड राउंड रॉड्रिगेज, थर्ड राउंड में पिकअप किया हॉलैंड ने। हॉलैंड भाई कुछ महीने रुको, कुछ महीने रेस्ट लो, तुम्हारी बॉडी को रेस्ट चाहिए, तुम बार बार ऐसा टर्न अराउंड करते रहोगे, इवेंचुअली इट विल कैचअप। और आज कैचअप किया। फर्स्ट राउंड से ही वो दिख रहा था कि ही वॉज नॉट एज फास्ट, ही वॉज नॉट एज स्नैपी जो लूके के अगेंस्ट वो दिख रहे थे। तो यार यहीं पे रहो। मूविंग ऑन, डैन ये वर्सेस पैट्रिशिया पिटबुल, बहुत ही बोरिंग और स्लीपर फाइट बिटवीन टू अंकल जैसे फाइट करते हैं कि भैया ऐसा 50 साल के बुढ़ाऊ जो हैं प्रॉपर ऐसा कुछ कुछ कर रहे हैं, ऐसा वो जो फाइट होती है भाई, लिटरली मुझे वो लग रही थी एक बहुत ही स्लीपर फाइट थी। लोग मुझे लगातार लाइव चैट में लिख रहे थे कि भाई ये तो बोरिंग फाइट है यार, ये तो सुला देगा, तो सुला देगा, एंड देवर राइट। कुछ ज़्यादा हुआ नहीं इस फाइट में। डैन ईगे विद अ वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। मतलब आप प्रॉपर कंटेंडर्स के अगेंस्ट लाइक डिएगो लोपेस के अगेंस्ट इस 7 आवर्स नोटिस, 24 आवर्स नोटिस में आप बहुत अच्छी फाइट कर रहे हो, बट व्हेन इट कम्स टू पिटबुल फॉर सम रीज़न, जो लिटरली मतलब साइज एडवांटेज भी नहीं था उनका आप पे, उनसे आप थोड़े से कंट्रोल हो रहे हो, ऐसा स्ट्राइकिंग में थोड़ा सा क्लीन पंचेस खा रहे हो। सिर्फ थर्ड राउंड में डैन ईगे का एक मोमेंट आया था जहां उन्होंने हेड किक ट्राई करी थी और पिटबुल ऑलमोस्ट मतलब क्या ऑलमोस्ट नॉकआउट हो गए, तो उन्होंने उसमें लीन कर दिया था। तो शायद एक पॉइंट वो था। सेकेंड राउंड में डैन ईगे हैज़ नेवर बिन फिनिश्ड, लेकिन सेकेंड राउंड में एक फियर आया था जहाँ पिटबुल प्रॉपर प्रेशर कर रहे थे ईगे को अगेंस्ट द केज एंड ऑलमोस्ट फिनिश्ड हिम। बट उसके अलावा इन दो मोमेंट्स के अलावा बहुत ही स्लीपर फाइट थी। पिटबुल ने अपने टेकडाउन्स का लेवरेज किया, अपने ये बॉडी लॉक्स, ये रिस्ट लॉक्स का लेवरेज किया, डैन ईगे को स्टाइफल करके केज के अगेंस्ट उन्होंने काफ़ी होल्ड किया उनको। मतलब ओवरऑल बोरिंग फाइट, दो मोमेंट्स थे बहुत बड़े, और उसके अलावा बोरिंग फाइट। पिटबुल स्टिल नॉट देयर। मुझे ये नहीं लग रहा कि ये पिटबुल जीते या ईगे हारे हैं, बिकॉज ईगे इज़ अ बेटर फाइटर। वो लिटरली अभी एक प्रोस्पेक्ट को फ्रॉड चेक करके आ रहे हैं, और उन्होंने डिएगो लोपेस को बहुत दिक्कतें दी थी उनकी फाइट में। तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू डैन ईगे, बट ठीक है, ग्रेट विन बाय पिटबुल रिगार्डलेस। क्या करते हैं अगला नॉट श्योर, बट मूविंग ऑन टू द लास्ट फाइट ऑफ दिस कार्ड, मेन कार्ड, माइकल जॉनसन वर्सेस डैनियल ज़ेल्हुबर। अनदर पता नहीं क्या हो गया डैनियल ज़ेल्हुबर को, जो एस्टेबान रिवोविस के अगेंस्ट जो आए थे वो डैनियल नहीं थे ये। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, लेकिन ग्रेट विन बाय माइकल जॉनसन। एक कुछ मोमेंट्स आए थे जहाँ पे ऑलमोस्ट उन्होंने फिनिश कर दिया, लाइक उन्होंने ड्रॉप भी किया था डैनियल ज़ेल्हुबर को मेरे ख्याल से। आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड राउंड में, कब किया था, सेकेंड राउंड में ड्रॉप किया था। तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था ऑलमोस्ट फिनिश होने वाले थे, बट उसके अलावा मतलब कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ इस फाइट में भी। बहुत बड़ा स्ट्राइकिंग डिफरेंशियल था। आई डोंट नो व्हाट द फक हैपेंड। डैनियल ज़ेल्हुबर को लिटरली एक डिसेंट नेम मिला था टू क्या कहते हैं फॉर अ लेअप, कि हाँ भाई इसको फाइट करके तो वापस लाइमलाइट में आ। आई डोंट नो व्हाट द फक हैपेंड। बोरिंग फाइट ये भी थी, सॉर्ट ऑफ ऑलमोस्ट फिनिश हो गए थे डैनियल एक पॉइंट पे, बट नॉट मच टॉक अबाउट बियॉन्ड दैट भाई। उसके अलावा कुछ और विन्स थे इस फाइट में, उनको जल्दी से स्पेशल मेंशंस दे। ये विनीसियस ओलिवेरा, बहुत ही बढ़िया फाइट थी, मतलब ग्रेट फाइट बाय ओलिवेरा। ऑलमोस्ट वो डॉग वॉक कर रहे थे एट वन पॉइंट काइलर फिलिप्स को बहुत ही इंटिमिडेटिंगली। ये ब्रेंडन एलन जीत गए, दैट वाज सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेड। आई डोंट थिंक मार्न विटोरी अभी टॉप 10 में रह का कभी भी दोबारा आएंगे। ही जस्ट नॉट, ही जस्ट डजंट हैव इट भाई। उसके अलावा इस्लाम डुलटॉव बहुत बढ़िया फाइटर एक निकल के आ रहे हैं, वो भी एक फिनिश लेके आए थे। तो ये तो कुछ स्पेशल मेंशंस थे जो मैं देना चाह रहा था। उसके अलावा यार बस वही है, ठीक है। ओ कैप्टन माई कैप्टन, डस्टिन पोरियर की लास्ट फाइट अब हो चुकी है। ये बहुत इमोशनल है, सैड है। मैक्स हॉलवे शायद अगला चार्ल्स ओलिवेरा से फाइट करे। कल मैं नेक्स्ट फाइट की वीडियो तो बनाऊंगा ही, है उससे बात करेंगे आके। उसके अलावा वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।